हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। आप लोग कैसे हो? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और इस वीडियो को देख रहे होंगे। जो इस चैनल पे जो भी वीडियोस आ रही है उसको देख रहे होंगे। तो कल हमने क्लास 10th का सिलेबस स्टार्ट किया था हिंदी का, और उसमें हमने स्टार्ट किया था गद्य खंड, चैप्टर नंबर 10। गद्य खंड का चैप्टर फर्स्ट है और बुक का चैप्टर नंबर 10 है, और बुक है क्षितिज। और उसमें हमने स्वयं प्रकाश का हमने लेखक परिचय पढ़ा था। सूरज कब निकलेगा, आएगी अच्छी दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान। इनके जो थे कहानी 13 कहानी संग्रह थे। उनके बीच में विनय और ईंधन जो थे उपन्यास, चर्चित उपन्यास थे। और उनका व्यवसायिक और जो बचपन था और नौकरी का जो हिस्सा था वो राजस्थान में बीता था। 1947 में इंदौर मध्य प्रदेश में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। हमने ये सब कुछ पढ़ा था। फिर हमने ये पढ़ा था कि ये देशभक्ति की, ये करोड़ों नागरिकों की देशभक्ति की कहानी है। इसमें हमने ये सब कुछ पढ़ लिया था। नगर पालिका होती है तो कुछ ना कुछ काम जरूर कराती है। और जो नेताजी की मूर्ति बनाने का काम था वो हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर को दिया गया था। मूर्ति तो थी लेकिन उस पर चश्मा संगमरमर का नहीं था। और आज हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया और उनके चेहरे पर कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है। मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। तो जो हवलदार साहब थे वो उस मूर्ति को देख के जिज्ञासा में चले गए थे कि आखिर ऐसा क्यों होगा। उनके चेहरे पे जिज्ञासा भरी मुस्कान थी और उन्होंने कहा कि यह आइडिया तो बहुत अच्छा है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा उस पे जो हम इंसान यूज करते हैं वैसे चश्मा लगा रखा था, मतलब संगमरमर का चश्मा नहीं था। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई, तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत पर इस निष्कर्ष पर पहुंचे, यानी कंक्लूजन पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए, मतलब तारीफ योग्य ही कहा जाना चाहिए। महत्वपूर्ण मूर्ति की रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। वो कह रहे थे कि जो और ये जो चीज है ये देशभक्ति की चीज है, ना कि रंग रूप कद की चीज नहीं है। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हालदार साहब का कौतुक और बढ़ा, मतलब उनकी जिज्ञासा और बढ़ती जा रही थी, क्योंकि पहली बार जो चश्मा था वो चौकोर था और काली फ्रेम वाला था, जबकि जो दूसरी बार जो चश्मा था वो वो फ्रेम वाला, तार के फ्रेम वाला था और गोल था। हालदार साहब का कौतुक और बढ़ा, मतलब उनकी जिज्ञासा और बड़ी। वाह भाई, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल सकती है, उन्होंने ये सोचा। तीसरी बार फिर नया चश्मा। हालदार साहब की आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दुर्दमीय हो गया तब उन्होंने पान वाले से पूछ लिया, क्यों भाई, क्या बात है, ये तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है। तो जब तीसरी बार उनसे रुका नहीं गया तो उन्होंने पान वाले से पूछा कि भैया आखिर तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है। फिर वो कहते हैं, पान वाले के खुद के मुंह में पान ठुसा हुआ था। वह एक काला मोटा और खुश मिजाज, यहाँ से आपकी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, आपकी टेक्स्ट बुक में भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है। एक काला मोटा और खुश मिजाज आदमी था। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी, पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती से दिखाकर कैप्टन चश्मे वाला कर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। क्या करता है? हालदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज करता है, पान वाले ने समझाया। क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है? हालदार साहब अब भी समझ नहीं पाए। कोई गिराक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए, मतलब चौड़ी फ्रेम चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा, मतलब कैप्टन कहाँ से लाएगा। तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, मतलब जो फ्रेम मूर्ति पे लगी हुई है वो फ्रेम कस्टमर को दे दी, मतलब ग्राहक को दे दी, और मूर्ति पे दूसरा बिठा दिया, मतलब दूसरा चश्मा लगा दिया। अब हालदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, मतलब दुख पहुंचाती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई
ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है, मतलब मांग होती है जैसा मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए, मतलब माफी मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, क्या आइडिया है। लेकिन भाई एक बात अभी भी नहीं समझ में आई। हालदार साहब ने पान वाले से पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ है, मतलब संगमरमर का चश्मा कहाँ है। पान वाला दूसरा पान ठूस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा, उसकी तोंद थिरकी, कत्थे की डंडी फेंक, पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। मतलब वो हंसते हुए बोला कि जो ड्राइंग मास्टर, हाई स्कूल का इकलौता ड्राइंग मास्टर था, वो संगमरमर की मूर्ति पे चश्मा बनाना भूल गया। पान वाले के लिए यह एक मजेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। यानी यह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला यह तय नहीं कर पाया होगा। मतलब पत्थर पे पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जा सके, वो यह तय नहीं कर पाया होगा, या कोशिश की होगी और असफल हो गया होगा। मतलब उसने कोशिश तो की होगी पर वो बना नहीं पाया होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। मतलब या तो पत्थर का चश्मा अलग से बनाया होगा, लेकिन कुछ समय बाद वो निकल गया होगा। हालदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था, जिज्ञासा भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले, फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है, आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? कि आखिर वो कहीं नेताजी का साथी या फिर आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही तो नहीं है। पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हालदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल किली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। मतलब वो उसका मजाक उड़ा रहा था, वो उसकी डिसेबिलिटी का मजाक उड़ा रहा था कि वो लंगड़ा क्या फौज में जाएगा, उसकी तो कहीं फोटो वोटो छपवा दो। हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची होता है, संदूक को संदूकची लिखा हुआ है यहाँ पे, और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत चश्मा लिए अभी अभी एक गली से निकला था। संदूकची बक्सा जिसे हम बोलते हैं वो हो सकता है। और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो हालदार साहब सोचते हैं कि इस बेचारे के पास तो दुकान भी नहीं है, ये बेचारा तो फेरी लगाता है। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए, पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, वे पूछना चाहते थे कि इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है, कि क्या कैप्टन इसका वास्तविक नाम है। लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और कोई बात करने को तैयार नहीं। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, तो जो ड्राइवर था वो भी बेचैन हो रहा था, और हालदार साहब के मन में बहुत से प्रश्न थे, जैसे कि चश्मे वाले को चश्मे वाले को कैप्टन क्यों कहा जाता था, क्या यही उनका वास्तविक नाम था। लेकिन पान वाले ने उन्हें ये सब बातें इस विषय पर चर्चा करने से साफ मना कर दिया था, और ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था। तो अब आगे का राज जानने के लिए आप अगली वीडियो देखते रहिएगा, और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।